बचपन से ही मैं देखती थी, जब भी किसी के ऊपर अपराध होता था, कहीं पे औरतों के ऊपर अपराध हो रहे हैं या बच्चों के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी होती थी, तो वो जो खून था मेरा खौलने लगता था। तो आहिस्ता आहिस्ता ये खून जो था वो एक समंदर बनना शुरू हो गया और मेरे अंदर जो पीड़ा थी, लोगों को देख के मुझे लगता था कि कोई भी दुखी नहीं होना चाहिए। हर एक के चेहरे में स्माइल लाने के लिए मैंने जो भी मुझसे बन पाता था वो मैं करती थी। तब मैंने एक ब्रांड बनाया अपीयरेंसेस बाय प्रोफेशन। जैसे सबको पता है कि मैं एक डिज़ाइनर हूँ, लेकिन कुछ परसेंटेज जो मैं काम करती थी उसकी कुछ परसेंटेज मैं अलग रख देती थी और मैं उन लोगों के काम करती थी जिनको मेरी ज़रूरत थी। आहिस्ता आहिस्ता जज्बा इतना बढ़ गया, इतना अंदर मेरे बढ़ गया कि मुझे लगा कि मैंने अपनी डिज़ाइनिंग के माध्यम से पूरी दुनिया को खूबसूरत तो बना दिया, औरतों को मैंने सजा दिया। क्या संध्या गुप्ता वाकई में यही है जो वो करना चाहती थी? तो कहीं ना कहीं वो कसक थी मन में कि नहीं, संध्या गुप्ता ये नहीं है, उसको कुछ और करना है। तो संध्या गुप्ता ने ठाना कि उसको समाज को सुधारना है, समाज को खूबसूरत बनाना है मुझे। तो तभी मैंने वुमेन क्लब मेरी पहचान जो एक बड़ा आज की डेट में एक ऐसा नाम, उभरता हुआ नाम मेरी बच्चियां हैं, जिन्होंने छोटी छोटी बच्चियां हैं, जनरल जोरावर सिंह जी की जो पीढ़ी है, छठी पीढ़ी है, दीक्षा कलोरिया, रिया कलोरिया, मैं उनसे सीखती हूँ। और मैं इतनी छोटी बच्चियों से जब उनके अंदर की वो जज्बा देखती हूँ, आज वो जो मुकाम वो हासिल कर रही है। हमारे यहाँ की बड़ी सारी बच्चियाँ हैं जो डुग्गर देश का नाम रोशन कर रही है, उनको देख के भी मेरे अंदर हौसला आता है। जब नारी में है शक्ति सारी तो क्यों कहें उसे बेचारी। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं भारत टाइम न्यूज़ नेटवर्क के साथ और मैं हूं अतुल गुप्ता। आज हमारे साथ जो खास मेहमान है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, संध्या गुप्ता जी आज हमारे साथ हैं। आपको बता दूं कि मैम को इंटरनेशनल विमेंस डे पर दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा और हमारे जम्मू के लिए बड़े गर्व की बात है मैम। जी बिल्कुल, मुझे जम्मू कश्मीर से इकलौती मैं चुनी गई हूँ। बड़े फ़ख्र की बात है कि मुझे ये अवार्ड मिल रहा है, पर मेरा अवार्ड नहीं है। मैं फिर भी बार बार हर एक किसी को बोलती हूँ, ये सिर्फ संध्या गुप्ता का इकलौता अवार्ड नहीं होता है। जो मुझे दिए जाते हैं वो हर डुग्गर समाज की, वो हर बेटी के नाम पे वो अवार्ड होता है, क्योंकि मेरे अंदर जो हिम्मत और मेरे अंदर जो जज्बा आता है वो डुग्गर देश की बच्चियों को देख के आता है। ऐसी बच्चियों ने छोटी छोटी उम्र में ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं कि उनके अंदर के हौसले को मैं अडॉप्ट करती हूँ और जो भी मैं करती हूँ सबकी गुड विशेस, सबके प्यार और मोहब्बत की वजह से। संध्या जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर डोमेस्टिक वायलेशन की अगर बात करें तो कैंसर की तरह हमारी सोसाइटी में फैल रहा है। जी बिल्कुल। काफ़ी अवेयरनेस होने के बावजूद भी, बच्चियों को एजुकेशन देने के बावजूद भी हमारे समाज में आज भी ऐसी बच्चियां हैं, आज भी ऐसी महिलाएं हैं जो दब के रहती हैं और डोमेस्टिक वायलेशन जैसा एक जो कैंसर है वो सहती हैं। तो उसके लिए आपकी तरफ से किस तरह के काम किए जाएंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों? वो जो बच्चियां कहीं ना कहीं उस कैंसर की बीमारी के साथ ग्रस्त हैं, जो कि मैंने शुरुआती तौर पर आपको कहा कि डोमेस्टिक वायलेशन कहीं ना कहीं एक कैंसर की तरह हमारे समाज में फैलता जा रहा है। मुझे लग रहा है कि मौका आ गया है, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा लड़कियों को भी। और बहुत सारी लड़कियां जब अपने हक के लिए आगे आती हैं, वो ऐसे कदम उठाती है, तो हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करता उनको, उन्हीं के लिए लांछन लगा देता है। वो बोलता है कि नहीं, ये लड़कियां बहुत तेज़ है, ये लड़कियां बहुत, महिलाएं बहुत तेज़ है, ये बदनाम औरतें हैं, ये महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती। तो कोई समाज के ठेकेदारों से पूछे कि जब हम एक तरफ बात करते हैं इक्वलिटी की, कि समान मेल और फीमेल एक जैसे एक हक रखते हैं, दूसरी तरफ अगर वो अपने हक के लिए कुछ करना चाहती है, यही समाज के ठेकेदार और यही समाज जो है उनको बुरा बनाने में तुल जाता है। मैं आज वुमेंस डे, जब ये लाइव आप चला रहे होंगे आपका चैनल के माध्यम से, मैसेज देना चाहती हूँ उन पेरेंट्स को जिनके घर में बच्ची पैदा होती है। तो समझिए कि एक लक्ष्मी आपके घर में पैदा हो रही है, आप उसको बड़ा कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, और उसको समान हक। लेकिन मैम, आज भी हमारे घर में जब बच्ची पैदा होती है ना, तो ज्यादातर लोगों की मानसिक स्थिति ये होती है कि बच्ची के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, ना कि एजुकेशन के बारे में सोचने की बजाय। आज भी हमारे घरों में ऐसी महिलाएं हैं कि जो कि कहती हैं कि ये सामान रख दीजिए, जब बच्ची की शादी होगी उसको दे देंगे। मुझे लगता है कि आपके घर में भी कभी ऐसा कोई हुआ होगा या आपने कभी ऐसा सुना होगा। बहुत बार हम लोग भी सुनते आए हैं कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, शुरुआत हमारे घर से होती है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो जो महिलाएं हैं अपने बच्ची की जहन में उसी वक्त ये चीज़ें डाल देती हैं कि नहीं जी, बच्ची की शादी करनी है, ये सामान इकट्ठा कर लो, जब बच्ची की शादी होगी तब मदद मिल जाएगी।
बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, लेकिन अगर हम बच्ची को पढ़ा लिखा के इतना बड़ा मुकाम हासिल करवा रहे हैं तो सबसे पहले शुरुआत घर से होती है, पेरेंट्स से होती है। पेरेंट्स को अपने बच्चों पे, अपनी लड़कियों पे इतना इतबार होना चाहिए, इतना फ़ख्र होना चाहिए। और जब भी उसकी शादी की बात आए, सबसे पहले अगर पेरेंट्स अगर ठान ले कि भाई हम अपनी बच्ची को जो इतना पढ़ा लिखा के एक अनमोल कीमती हीरा दूसरों के घरों में देख रहे हैं, अपने जिगर का टुकड़ा दे देते हैं पेरेंट्स। ये तो रीत चलती आई है कि समाज में ऐसा होता है कि लड़कियों को दूसरे घरों में जाना होता है। तो अगर पेरेंट्स ठान ले कि हम डोरी नहीं देंगे, हम बिल्कुल भी, हम एक कपड़े में अपनी लड़की को विदा करेंगे, अगर वो ठान लेते हैं तो मुझे लगता है कि बदलाव आएगा। क्योंकि डोरी सिस्टम ने ही जो तबाही मचाई हुई है, आज जो अत्याचार हो रहे हैं, सुसाइड केसेस हो रहे हैं, बच्चियों को घर से बाहर निकाला जाता है। इवन कि मुझे बड़ा दुख होता है कि जो इंसान एक बच्ची पैदा करता है, जैसे शादी हुई, एक औरत बच्ची पैदा करती है, उसको उसका कसूर ये होता है, उसके ससुराल वाले उसको घर से ये निकाल देते हैं कह के कि इसने बच्ची को पैदा किया। वो निकालने वाला कौन होता है? उसकी ननद होती है, उसकी सास होती है, वो औरतें ही होती है ना, तो औरतें होती है। तो औरतें मतलब लेडीज़ को ही सुधरना पड़ेगा। मैम, अगर हमारे समाज में देखा जाए तो शहरी इलाकों में जो वुमेन्स हैं वो काफ़ी अवेयर हो चुकी हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी ऐसी महिलाएं हैं जो दबके रहती हैं। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत हद तक बदलाव आ गया है ग्रामीण महिलाओं में भी। कि आप देख रहे हो कि गांव की महिलाएं जब ये टीवी, ये जो सोशल नेटवर्किंग है, तो इसके माध्यम से उनको पता चल जाता है। पर हाँ, दुख तकलीफ ये होती है कि सिर्फ शहरों में वुमेन्स डे मनाया जाता है और गाँव की स्त्रियों, गाँव को तो बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जो इंटीरियर इलाके हैं गाँव के, वहाँ तो उनको ये भी नहीं पता होगा कि वुमेन्स डे क्या होता है। तो ऐसा करना चाहिए कि एक बदलाव लाने के लिए जो भी ये सेलिब्रेशन करते हैं, वुमेन्स को सम्मानित करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा करें कि गांव-गांव जाके उन महिलाओं को ढूंढें, उन महिलाओं को चुनें, ताकि उनके अंदर जज्बा आए और उनको लगे कि नहीं सिर्फ शहरों की महिलाएं ही आगे, हर जगह आगे पहुंच रही हैं और गांव की महिलाएं पीछे क्यों रहे। तो ऐसा मेरी सोच रखती है और मुझे लगता है कि बहुत सारी गांव की महिलाएं आज बहुत दूर मुकाम हासिल कर चुकी हैं। और ये है एजुकेशन जो हम बच्चियों को पढ़ाते हैं, और एजुकेशन के ज़रिए ही हम एक बदलाव ला रहे हैं गांव-गांव जाकर। और ये बदलाव जो है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में क्रांतिकारी बदलाव साबित हो जाएगा। क्योंकि जो भी आज ये सुनेगा, तो ये जो भी कुछ भी जो मैंने बातें की हैं कि एक तो हाउसवाइफ को सम्मानित करना चाहिए, एक इंटीरियर जाके गांव-गांव में जाके ऐसी महिलाओं को चुनना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम ज़रूर होगा ये बदलाव। मैम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर किसी महिला को आपकी सहायता की ज़रूरत हो तो वो आपको कैसे कांटेक्ट करे? मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा ऑफिस है गांधीनगर में 10AB गांधीनगर अपोजिट VLCC। मेरे फ़ोन नंबर हमेशा डिस्प्ले किए जाते हैं, 9419105747 ऑफिशियल नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे यहाँ के द्वार जो है बड़े खुले रहते हैं। और मैं, अगर आपका चैनल के माध्यम से कोई देख रहा है, तो मैंने बड़ी बार JDA वालों से और मैं मेयर साहब से भी रिक्वेस्ट की कि मुझे एक ऐसी जगह प्रोवाइड की जाए जिसमें मुझे स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है। अगर मुझे ये लोग स्पेस दे देते हैं तो मैं ऐसी महिलाओं को जिनके पास काम नहीं है, जो घर नहीं चला पाती हैं, जो बच्चे नहीं संभाल पाती हैं, और मेरा एक ख्वाब है कि एक ऐसा घर बनाऊं। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताती रहती है लेडीज़, अभी भी रोज़ डेली दिन के 2-3 फ़ोन आते हैं। ऐसी लेडीज़ के लिए मैं एक स्पेस तैयार करना चाहती हूँ जिनको घर से निकाल दिया जाता है। ऐसी प्रॉब्लम आए तो वो उस घर में आके बच्चों के साथ रहे और उनको लगे कि नहीं, हमारा कोई ठिकाना है। तो LG सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि कुछ ऐसी वुमेन क्लब को, मेरी पहचान को एक ऐसी जगह दे दी जाए। बाकी मैं सब कुछ कर सकती हूँ। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से संध्या गुप्ता जी के पेरेंट्स और उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करती है, आप भी अपनी फैमिली में जो आपके साथ जो महिलाएं हैं, जो आपकी बच्चियां हैं, आप उनको सपोर्ट ज़रूर करें। तो असल मायने में इंटरनेशनल वुमेन्स डे तब हम लोग मना पाएंगे जो उड़ान जो एक महिला भरना चाहती है, जो एक बच्चियां भरना चाहती हैं, उनको सपोर्ट करने में एक पिता का भी एक अहम रोल होता है, एक हस्बैंड का भी अहम रोल होता है। और सोसाइटी में हमें उन महिलाओं को सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए जो अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाना चाहती हैं। अब जुड़े रहें इसी तरह भारत टाइम न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं अतुल गुप्ता।